तो ये व्यक्ति बन सकते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। जी हाँ, 132 एक बार में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को महाराष्ट्र में पिछले 3 दशकों में तो नहीं मिला था, और जिनको मिला वो है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही रिकॉर्ड को, जो पिछले बार या उसके पहले का जो रिकॉर्ड था जब उन्हें 122 मिला था 2014 में, उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। कुल 149 कैंडिडेट्स भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान पर चुनाव लड़े थे, जिसमें से 132 लोग जीत गए। शिवसेना के 57 और एनसीपी यानी अजीत पवार के 41 जीते हैं। इन तीनों का मिलाकर ही जो आंकड़ा पार हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। पर जीत और उसकी खुशी बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पा रही है, क्योंकि जो सबसे बड़ा सवाल इन सब पार्टियों के सामने है कि भैया मुख्यमंत्री कौन होगा। चलिए, अजीत पवार तो पहले ही वहाँ से आउट हो गए, कह दिया कि मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ। पर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि उन्हें वो सीएम वाला पोजीशन इस बार चाहिए, और अजीत पवार ने भी कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस के नाम का समर्थन किया है। पर सबसे बड़ा असमंजस है शिवसेना। जी हाँ, एकनाथ शिंदे अभी भी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, शिवसेना के पक्ष प्रमुख हैं वो, और कहा जा रहा है कि उनको मुख्यमंत्री करके कंटिन्यू किया जाए। पर इस बात से बहुत सारे लोग अपने आप को ऑन द टर्म्स नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो परफॉर्मेंस दिया है वो शायद ही कभी आज के पहले दे पाए थे, और इसको रिपीट कर पाना वो तो आगे की बात है। पर जब 132 एमएलएस खुद के हैं और जो 5 छोटी पार्टियां हैं उन्होंने भी सपोर्ट कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को, यानी 137 पर है। आपको बता दें कि 145 का जो मार्क होता है केवल उसको ही छूना होता है, और 149 में से 132 यानी 17 कैंडिडेट ऐसे हैं जो हारे हैं, और उनमें से कई ऐसे हैं जो बहुत कम मार्जिन से हारे हैं, बहुत कम अंतर से हारे हैं। जी हाँ, अगर मैं मुंबई की ही बात करूँ तो वर्सोवा में जो भारती लवेकर भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट थी वो केवल 1600 की मार्जिन से हारी हैं। तो कई जगहों पर, तो मुंबई की यदि मैं बात करूँ तो मनसे ने ही शिवसेना के कई ऐसे कैंडिडेट्स को हरा दिया, यानी राज ने अपने ही भाई की ज़्यादा मदद की, ना कि जिनके विरोध में वो बोल रहे थे। उन दिन रात वो यूबीटी, शरद पवार और कांग्रेस के विरोध में बोल रहे थे। पर ऐसे फिगर्स देखें तो लगता है कि भैया उनकी पार्टी कई जगहों पर 10,000, 16,000, 19,000 वोट लेकर वो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे को बेनिफिट करके चली गई। यहाँ तक कि एक ऐसी सीट थी मुंबई में शिवड़ी, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने राज ठाकरे के लिए, शिवसेना ने राज ठाकरे के लिए उनके कोई भी कैंडिडेट ऑफिशियल नहीं दिया था, वहाँ पर भी वो हार गई और शिवसेना यूबीटी जीती। पहले 13 हुआ करते थे, फिर उसके बाद में 1 और अब 0 पे मनसे आ गई है। और शायद वो सबसे बड़ा कारण है कि मनसे को सीरियसली अब कितना लिया जाए, या मनसे के लिए जितना लड़ रहे थे, क्योंकि 1.55% वोट आया है। हालांकि हम अपने मुद्दे से भटक गए, आइए मुद्दे पे वापस आते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री बनने के चाह में बहुत से लोग हैं, यहाँ तक कि आरएसएस ने तक कह दिया है, जो हम सूत्रों से सुन रहे हैं कि आरएसएस ने तक कह दिया है कि भैया देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए। पर क्या देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना बहुत आसान है? आसान इसलिए नहीं है क्योंकि एकनाथ शिंदे मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। यदि बीजेपी अचानक एकनाथ शिंदे को हटा देती है तो कल को उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस यही रटेगी कि भैया देखो यूज एंड थ्रो करती है बीजेपी, और ये वाला जो तमगा है वो बीजेपी इस वक्त अपने ऊपर लेने के लिए ज़्यादा उत्साहित नहीं होगी। पर फिर भी जो प्रेशर पड़ रहा है बीजेपी के ऊपर, हाईकमांड के ऊपर, उनके जो नेता हैं, खास करके उनके वर्कर्स की तरफ से, वो ये है कि भैया देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। वैसे वो रह चुके हैं, 2014 से 2019 के दरमियान में वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और जो ये लोग कह रहे हैं कि फिर एकनाथ शिंदे कहाँ जाएंगे, क्यों? एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बन सकते हैं अगर बनना होगा तो।
क्योंकि जब 2014 से 19 के बीच में जब सीएम थे देवेंद्र फडणवीस, तब एकनाथ शिंदे मंत्री तो थे उनके अंदर, और मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी देवेंद्र फडणवीस भी डिप्टी सीएम बन के रहे एकनाथ शिंदे के अंदर अभी ये 2.5 साल में। तो कोई ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और जो हमें खबर मिल रही है इसके ऊपर कहीं ना कहीं सिक्का लग चुका है कि शायद देवेंद्र फडणवीस ही अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। पर राजनीति है, कब क्या बदल जाए, किस वक्त बदल जाए, कोई नहीं जानता, कोई नहीं बता सकता। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि राजनीति में कब कौन क्या बन सकता है। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि 29 जून 2022 को ये किसी ने नहीं सोचा था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री, पर वो हुआ। तो ये भी होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पर दिक्कत, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि वो तमगा लगना, और आने वाले दिनों में बीएमसी के भी चुनाव हैं, उस वक्त भी वो नहीं चाहेंगे कि किसी तरीके का कोई भी एक रीज़न दे उद्धव ठाकरे को कि वो अपने बात को, जो इतने दिनों से कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे को केवल यूज़ एंड थ्रो करने के लिए लिया है, गद्दार, ये वो फलाना ढमका, वो सारी चीज़ों को सही भी साबित कर सकता है ये वाला इनका मूव। पर भारतीय जनता पार्टी काउंटर ढूंढ लेगी। जो 4 महीने पहले तक जिसके पास कुछ नहीं था जीतने के लिए, आज वो इतना बड़ा जीत कर आई है कि लोग फूले नहीं समा रहे हैं। तो ये मौका छोड़ना और ये मौका किसी और को देना, मुख्यमंत्री बनना, ये शायद थोड़ी सी बेवकूफ़ी होगी। पर राजनीति है, राजनीति में जो हम जैसे लोग इस तरफ जो बैठे हैं जिनको बेवकूफ़ी लगती है, वो मास्टर स्ट्रोक भी होता है कई बार।